आज़ादी का दिन है। पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाता है और मनाना भी चाहिए। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है वो जिस तरह हमने 1947 में जो आज़ादी करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर अंग्रेज़ों के सामने जो जंग लड़ी थी और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, उन्हीं के पैनल पर चल रही है और वैसा ही कर रही है, समझे कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को अब फिर जागना पड़ेगा क्योंकि हमारी आज़ादी को छीनी गई है। पूरे भारत के 140 करोड़ जनता की आज़ादी को छीन लिया है। क्यों कि आज ही राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर भी तो जीता था, तो आज हिटलर शाही चल रही है। आज आप महंगाई देख लो, आप छोटे से लेकर बड़ी चीज तक आज लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, पूरा जीएसटी, ये टैक्स, फलाना टिकना, हर एक पर धंधों कारोबार वालों पर। अब जो गरीब लोग जो खाते थे किचन में दाल, आटा, चावल, सारी चीजों पर जीएसटी लगा दिया है। लोग धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगार नहीं है। हाँ, और मैं तो फिर ये कहता हूं अंध भक्तों को, सिर्फ आपके लिए फायदे के लिए मत सोचो, 140 करोड़ जनता को सोचो। 140 करोड़ जनता का क्या हाल हो रहा है। हाँ, धर्म की राजनीति में, नफरत की राजनीति में आप वहां से बाहर हो। गोदी मीडिया को भी कहता हूं और अंध भक्तों को कहता हूं कि इंसान वो है कि जो दूसरे का फायदा पहुंचाए। अगर दूसरों का फायदा पहुंचाना है तो ये जो सरकार जो खेल खेल रही है, जो हिटलर शाही है, उसको भगाने का काम करोगे। समझो तो तुमने निर्दोषों को सहकार दिया, सपोर्ट किया, वरना हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब होने वाले हैं। जब तक हिंदू देश के अंदर ये नफरत की राजनीति चलती रहेगी, देश टूटता जाएगा, देश जोड़ने वाला नहीं है। तो मैं सभी को एक ही चीज कहता हूं कि ये नफरत की राजनीति को उठकर ऊपर आओ और पूरे हिंदुस्तान और भारत के लोगों का ध्यान रखो और लोगों के लिए आप एकजुट होगे। आपकी पास में पावर है, पावर जनता ने दिया है। जो हिटलर शाही है, हिटलर शाही के लिए पूरे भारत के लोगों ने दिया। अभी हम जाग जाओगे बराबर। ऐसी सरकार को हमें क्या करना है, तो आप सबको, हम सबको मिलके ये सरकार को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ बदलाव आएगा, महंगाई कम होगी, रोजगारी मिलेगी। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आप जाग जाओ। ये सरकार का बहुत कुछ हो गया है, समझे कि नहीं? आप सबका धर्म अपने अपने पास में है, कोई जीता है। मैं आपको ये भी बता दूं, 865 साल मुसलमानों ने राज किया, आज 100 करोड़ हिंदू भाई है। क्यों भाई? मुसलमानों का यहाँ हुकूमत थी, मंदिर भी है, मस्जिद है, सब कुछ है। कोई खतरा हिंदू भाइयों का नहीं था। अंग्रेजों की सरकार थी, तो अभी कोई खतरा नहीं था। आज मतलब है सारी संस्थाओं पे प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, सारी संस्था में हिंदू भाई बैठे हैं और हिंदू खतरे में आ गए। तो मेहरबानी करके ऐसी गंदी राजनीति से हटकर सच्ची राजनीति बढ़ाओ, लोगों का भला सोचो और एक होकर इनको भगाने का काम करो। सौदागर जी, पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बारे में, शिवसेना के बारे में चर्चा चल रही, इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये जो शिंदे गुट ने जो किया है वैसा किया है। शिवसेना, असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, उद्धव साहब ठाकरे की, इसके सिवा किसी की ये शिवसेना है नहीं। शिव सैनिक जो भी है वो बाला साहब ठाकरे के हैं, उद्धव साहब ठाकरे के हैं और रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एकनाथ शिंदे ना, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी ना, शिवसेना ने उसका हाथ पकड़ा है, कहां से कहां तक लेके आए हैं इनको। और इन्होंने एक कोई भी कारोबार में, होटल में अगर एक वर्कर काम करता है, उसको आगे बढ़ाया, फिर उसको मैनेजर बनाया, उसने पूरे होटल का उस पर विश्वास किया, उसने
लाइसेंस बना दिया, अपने नाम पर कर दिया, मीटर बना दिया और वही होटल खा गया। यानी इतना बड़ा गद्दार महाराष्ट्र में पहला आदमी है एकनाथ शिंदे। समझेंगे, मैं आपको बोलता हूं कि शिवसेना को तोड़ने के लिए, और ये मोदी जी और अमित शाह का यही काम है, उन लोगों का तोड़ना, फोड़ना, एमएलए को खरीदना, एमपीओ को खरीदना और शिवसेना को खत्म करने का प्लान दिल्ली से बना है। और एकनाथ शिंदे ने और जो 40 लोग हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। समझे नहीं, ऊपर वाला भी गद्दार को माफ नहीं करेगा। और मैं कहता हूं सही सैनिकों को भी उनको माफ नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर डट के उनसे मुकाबला करना चाहिए और उद्धव साहब ठाकरे का फुल सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।